इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा है, न्यायोपाति धनो यजन गुरु गुण सदगिस त्रिवर्गम भजन नन्नो ज्ञान गुणम तदर्हि ग्रहणी स्थान लयो ह्रीम्यः युक्ताहार विहार आर्य समेति प्राज्ञः कृतज्ञो बसिः श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरेत। इन सभी बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं। ये बिंदु वह हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का विकास करते हैं और विकास कर सकते हैं। उसी क्रम में एक आदर्श गृहिणी क्या होती है, इस पर कल हमने आप सबके लिए कहा था। पुनः शेष बातों को आज हम फिर यहाँ पर कहते हैं। विवाह को धर्म विवाह कहा गया है और पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। सभी जानते हैं, बोलते हैं लोग व्यवहार में, धर्म पति नहीं धर्म पत्नी। पति को धर्मपति क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि वो धर्म कम करता है। जितने भी बिगड़े पति होते हैं उन सबको सुधारने में पत्नियों का काम होता है। हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण सामने आता है शृणिक राजा का। उनकी रानी जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी, वो कौन थी? चिलना रानी ने अपने बिगड़े पति को लाइन पर लाई और सही मार्ग दिखाया, क्योंकि वो जैन धर्म का विरोधी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जैनियों से चिढ़ता था, जैन साधुओं से ईर्ष्या रखता था और उसी ईर्ष्या के कारण उसने उपसर्ग किया था किसी साधु के ऊपर। जब उसकी पत्नी को मालूम पड़ा तो उसे बहुत दुख हुआ और कहाँ चलो देख करके आते, तुमने कैसा क्या उपसर्ग किया, और उसी पति के द्वारा उस उपसर्ग को दूर भी कराया। कहते हैं जब राजा शृणिक ने उन मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, तो उस सर्प के डालने से 7वें नरक की आयु का उसने बंद कर लिया था। जब पत्नी के कहे अनुसार वो प्रेरणा से उसको अंदर से गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ और जाकर के पत्नी की प्रेरणा से उसने उस मरे हुए सर्प को अलग किया। अभी सर्प अलग नहीं हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां लग गई थी। उन चींटियों को दूर करने के लिए बाजू में कुछ चीज ऐसी मीठा वगैरह रख दिया कि सारी चींटियां उतर करके पहले दूर हुई। और यदि चींटियों सहित सर्प को अलग कर दे तो क्या होता? चींटियां भी मर जाती थी। ये विवेक हमारे लिए होना चाहिए। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारे चींटी कीड़े मकोड़े रहते, तो आप क्या करते? झाड़ू से लगा करके नाली में गलियारे में कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बात चल रही है, विवाह को धर्म विवाह कहा गया है और पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। सह धर्मिणी भी कहा गया है, जो तुम्हारे साथ रहे, साथ चले। यह क्यों कहा गया?
यह इसलिए कहा गया है कि जब गृहस्थ विवाह के सूत्र में बंध जाता है तो उसका धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। बिना पति पत्नी के उसका पुरुषार्थ शुरू नहीं होता है। जब तक वैवाहिक संबंध में स्थापित नहीं होते हैं तब तक वह धर्म पुरुषार्थ भी नहीं कर पाता है। आज जितने भी बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे सिद्ध चक्र महाविधान हो या कोई महायज्ञ हो, उसमें किसी विधुर मनुष्य को वहां पर नहीं लिया जाता है। किसको लिया जाता है? जिनकी शादी हो जाती है, जो दाम्पत्य जीवन को जीते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र बनना होता है, तो जब तक उसकी सच्ची नहीं होगी तो सौधर्मेंद्र की कीमत भी नहीं होगी, बन ही नहीं सकता है। तो सौधर्मेंद्र तो बड़ा वही होगा जिसकी इंद्राणी होगी, इसलिए सधर्मिणी कहा गया है, जो हमेशा धर्म में साथ दे, जो अपने पति के धर्म के मार्ग में लगाए। विवाह करने के बाद जिसे धर्म विवाह कहा गया है, जहां कहीं भी ऐसा धार्मिक अवसर आता है उसका लाभ उठाने में कभी पीछे हमें नहीं रहना चाहिए। जैसे पंचकल्याणक होते हैं तो सबसे महंगी बोली किसकी जाती है? सौधर्मेंद्र की। सौधर्मेंद्र को महत्व क्यों दिया जाता है इतना बताओ? आप लोग तो पंचकल्याण करा चुके हैं, कई माता पिता भी बन चुके हैं, कई लोग सौधर्मेंद्र भी बने होंगे। इतना महत्व क्यों दिया जाता है सौधर्मेंद्र के लिए? इसलिए महत्व दिया जाता है, स्वर्गों का वो राजा होता है। बिना सौधर्मेंद्र के एक भी इंद्र एक कदम आगे नहीं रख सकता है। बिना सौधर्मेंद्र के पूरे स्वर्ग में पत्ता नहीं हिलता है। वो वहां का मुखिया होता है, उसके द्वारा ही सारे स्वर्ग का संचालन होता है। ऐसे सौधर्मेंद्र को महत्व दिया गया है और वह एक भव अवतारी होता है। अगले भव मनुष्य पद को धारण करके मानव जीवन में मनुष्य जीवन को धारण करके वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। और कहते हैं उसकी जो सची होती है वह भी एक भव अवतारी होती है। स्वर्ग से आएगी, मनुष्य बनेगी और मनुष्य बनकर के संयम को धारण करके मोक्ष को प्राप्त होगी। तो कहते हैं कि जहां कहीं भी ऐसा अवसर आता है तो उसे तो आप लोगों के लिए लाभ उठाने के लिए अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। अरे पैसा तो रोज कमाते हैं, रोज गमाते हैं, लेकिन तुम्हारा पैसा अच्छे कार्यों में, सत्कार्यों में, परमार्थ के क्षेत्र में लग जाता है तो वही पैसा तुम्हारा सार्थक माना जाता है। वकील साहब लोग रोज जाते हैं कोर्ट में तो खाली थोड़ी आते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके आते होंगे। पर एक बार उन्होंने पढ़ाई में अपनी पूंजी लगा दी, अब जिंदगी भर कमाना ही कमाना है, आना ही आना है। बस खाली पेज लेकर के, रजिस्टर के पेज लेकर के जाओ और वहां पर चेक के कागज लेकर के आओ। तो धर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। चाहे तुम स्वर्ग में रहो, चाहे मध्य लोक में रहो, चाहे नरक में रहो, यदि धर्म तुम्हारे साथ में है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। तो संत कहते हैं बिना विवाह के धर्म पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। पंडित आशाधर जी ने कहा है, सत कन्याम ददत्ता दत्ता सा त्रिवर्गो गृहस्थ आश्रमः गृहाश्रमः। क्या कहा है? सत कन्याम ददत्ता दत्ता सहा त्रिवर्गो गृहाश्रमः। जिसने किसी को कन्या दान दी है तो वह कन्या नहीं, पुरुष के लिए त्रिवर्ग दिया है। अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों दे दिया। बिना विवाह के धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं आता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ तब सार्थक होते हैं जब मनुष्य धर्म से जुड़ता है, और धर्म अर्थ काम तब बनता है जब व्यक्ति वैवाहिक जीवन स्वीकार करता है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि अर्धम भार्या मनुष्यस्य। अर्धांगिनी क्यों कहा है स्त्री के लिए? क्योंकि जो पति ने संपत्ति जोड़ी उसकी आधी संपत्ति का अधिकार
धर्म पत्नी को होता है सब इंतजाम करके रखना, और जिन्होंने इंतजाम नहीं किया है वो आज कोर्ट में जाकर के पेपर बनवाएं वकील साहब से कि हमारी पत्नी को आधी संपत्ति आज पेपर पे साइन कर दिया, मकान दो है तो ये मकान हमारी पत्नी का। यदि तलाक भी होता तो वो अपना कम से कम पारिवारिक जीवन तो जी सके। बीमार होगी तो कुछ पैसे तो उसके पास में चाहिए। अब आप बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, साथ नहीं देते हो, तो इसलिए अर्धांगिनी शब्द हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमारी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा हमारी पत्नी के लिए है। इसलिए बेटी के पिताजी जब शादी करते हैं अपनी बेटी की तो दहेज में पैसा देते हैं बहुत सारा। क्यों? बेटा है वो तो लड़के हमारा हिस्सा ले लेगा अपना, पर बेटी तुम्हारे घर में लड़ने नहीं आएगी। जब कभी तुम बीमार होगे या कोई परेशानी में डूबोगे तो बेटी हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार होती है। बल्कि बेटे उतना साथ नहीं देते हैं, लेकिन बेटी के अंदर मातृत्व होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। तब वही बेटी जब अपने किसी परिवार में या किसी पड़ोसी के यहाँ कोई विपत्ति आती है तो दया से भरकर के, करुणा से भरकर के उनका साथ देने को तैयार होती है। तो अर्धम भार्या मनुष्य से भार्या श्रेष्ठतमा सका, भार्या मूलम त्रिवर्ग से भार्या मूलम तरस स्थिति। क्या अर्थ हुआ इसका? मनुष्य की आधी तो उसकी पत्नी है, भार्या बहुत अच्छी मित्र भी होती है, इसलिए सधर्मिणी कहा गया है। बड़े बड़े बिगड़े हुए पतियों को धर्म के मार्ग में लगाने वाली सतियों के आख्यान हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं। चेलना रानी का उदाहरण सामने है, सोमा का है। अपने पति को भी उसने बुद्धि को ठीक ठिकाने पर लगा दिया था। इसलिए कहा गया है कि त्रिवर्ग मूल भार्या है, इसलिए विवाह का पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति बताया गया था। दूसरा था प्रजा उत्पत्ति, वंश के संचालन के लिए, संतान के क्रम के विकास के लिए विवाह किया जाता था। कल पूछा था मैंने, धर्म विवाह का उद्देश्य क्या है? वंश की परंपरा का संचालन करने के लिए, संतान के क्रम के विकास के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ना शादी करते हैं ना विवाह करते हैं, और पता नहीं तीसरा रास्ता कौन सा अपना लेते हैं। और विवाह भी कर लेते हैं तो थोड़े दिन माता पिता की खुशी के लिए, जिद के लिए पूरा करने को पहले ही उनकी शर्त रहती है, देखो मैं विवाह तुमसे कर रही हूं, पर मेरी अंदर से इच्छा नहीं है, माता पिता की खुशी के लिए मैं शादी विवाह कर रहा हूं। कितने दिन चले एक कोई गारंटी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्या सुख शांति मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। जीवन को वो बर्बाद कर रहे हैं सुख शांति की जगह। ऐसे बच्चों से बचें, और ऐसे बच्चे जन्म ही ना लेते तो कम से कम एक सुख तो रहता कि हमारे पास बच्चे नहीं है, पर दूसरा दुख तो नहीं होता कि बच्चे होने के बाद भी हमारा अकल्याण कर रहे हैं। एक माँ की ममता की एक छोटी सी नाटिका मैंने देखी थी कुछ साल पहले, कि एक पत्नी का पति खत्म हो जाता है। वो पत्नी सारा जीवन मशीन चला करके, कपड़े सिल करके अपने बच्चों को, उसको छोटे से बेटे को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। जब वही बेटा कॉलेज में पहुंचता है तो किसी लड़की से उससे प्यार हो जाता है। प्यार के चक्कर में एक दिन लड़की कहती है, मैं आपको सच्चा प्रेमी समझूंगा जब तू अपनी मां का कलेजा ला करके मुझे देगा। तो वो लड़का कहता है, यूं गया और यूं वापस आया, यूं गया और यूं वापस आया। जाकर के मां रोज की तरह बेटे का इंतजार करती थी, बेटा आएगा, मैं खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर खुद भोजन
करूंगी। ये मां की ममता। और बेटा गया और मां से मां इंतजार कर रही थी, बेटा आ तू जल्दी खाना खा ले, आ तू लेट क्यों हो गया? बस कुछ नहीं मां, मुझे आज भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, तू खाना खा ले। और पीछे उसके हाथ में एक छुरी थी और कहते हैं मां उसका इंतजार कर रही थी खाना खिलाने के लिए। और मां ने थोड़ा मुख मोड़ा और उसने उसके हृदय में कलेजे के ऊपर, सीने के ऊपर छुरी मारी और कलेजा निकाल करके उस प्यार भरी जिंदगी को जीने के लिए उस लड़की के पास कलेजे यानी दिल को लेकर के जा रहा है। उसको मां की वो पुकार और मां का प्यार नहीं दिखाएगी लड़की के प्यार के चक्कर में। और जैसी वो एक उसमें प्लेट में लग कर के कहानी है, जा रहा था, भागता हुआ जा रहा था, क्योंकि मुझे उस लड़की से प्यार करना, पहली बार तो उसने कुछ मेरे से मांगा है, मैं उसको मना करूं? और रास्ते में उसको ठोकर लग जाती है, वो हाथ की प्लेट जमीन पर गिर जाती है तो वो अंदर से भावना आती है, भाव आते हैं, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? ये मां की ममता है। और जैसे ही वो लड़की के सामने, प्रेमिका के सामने वो लेकर के पहुंचता है तो वो घबरा जाती है। ये वो लड़का है जो मां का नहीं हुआ, किसी दिन किसी दूसरी लड़की के चक्कर में मेरे को भी बेच देगा। अब मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती हूं क्योंकि तू अपनी मां का नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा? तो प्रजा उत्पत्ति, वंश के संचालन के लिए, संतान के क्रम के विकास के लिए विवाह किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह ना करे तो वंश परंपरा नहीं चल सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।